गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके पास जो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं, थोड़ा सा हमने आपको हिंट दी थी। इसके आगे हम वीडियो आज स्टार्ट करते हैं कि आपके क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपके क्रिस्टल सिस्टम मोस्टली कितने 7 प्रकार के होते हैं, हम आप बोर्ड में मेंशन कर रहे हैं। सबसे पहला जो है आपका क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थो रोम्बिक, मोनो क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक, टेट्रा ट्राई क्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। आपको ये नाम इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे क्योंकि जो आपके एग्जाम में आते हैं मोस्टली इनके नाम ही लिख के आते हैं कि आपके वो सिस्टम्स में आप ये बताइए कि एक्सियल लेंथ कौन कौन सी है, किसके बराबर कौन सी एक्सियल लेंथ है। इसके साथ ही आपके पास पूछा जाता है इंटरफेशियल एंगल या एक्सियल एंगल, जो हमने बताया था आपके पैरामीटर में अल्फा बीटा गामा और ए बी सी लेंथ के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया था। इससे अच्छा है कि आप इस क्रिस्टल सिस्टम को आप इंग्लिश में याद कर लें। देखो हमने बताया था 7 टाइप्स के होते हैं। तो आपका पहला है क्यूबिक, दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा है मोनोक्लिनिक, पांचवा आपका ट्राइक्लिनिक और छठवां आपका हेक्सागोनल और सेवेंथवा आपका रोमोहेड्रल। इसके आगे है आपके पास की जो आपके पास एक्सियल लेंथ, यहां पर हम लिखे दे रहे हैं एक्सियल लेंथ और आपका इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल मतलब आपके पास कितना कोण है। तो आपको इसके याद करना है कि आपके पास जो लेंथ होती है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी और क्रॉस सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए 1 1 2 एंड इसके सामने सबके सामने लिखना चाहिए, इसको अच्छे से दिख जाए यहाँ से। इसके सामने हम लिखेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसके सामने ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये क्रॉस रहेगा। इसके सामने ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। इसी प्रकार मोनोक्लिनिक भी ए इक्वल टू बी इक्वल टू ये सी। इसी प्रकार ये ट्राइगोनल ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इसी प्रकार ये ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो आपके पास जो एक्सियल लेंथ होगी वो आपको इस तरह से होगी। आपको सबको क्लियर हो रहा होगा कि आपको देखो जो आप क्यूबिक की एक्सियल लेंथ है वो ए बी सी तीनों बराबर ही रहेंगी। इसके बाद टेट्रागोनल की सी वाली जो लेंथ है एक्सियल लेंथ वो बराबर नहीं होगी। हम इसको दूसरी सिंपल लैंग्वेज में भी बताएंगे, अभी तो आप इसको देखते जाइए, आपको लर्न हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। इसके बाद आपके पास इंटरफेशियल एंगल, तो एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना 90। इसी प्रकार इसमें भी एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, एल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 बट बीटा जो 90 के बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ये किसी को कोई भी ना तो आपके पास एल्फा बीटा गामा बराबर होंगे ना ही 90 के बराबर होंगे। इसी प्रकार एल्फा इक्वल टू बीटा ये आपके 90 के बराबर होगा और जो आपका गामा रहेगा वो 120 के बराबर होगा। इसी प्रकार एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 नहीं होंगे।
ये अल्फा बीटा गामा तो आपके ये इक्वल होंगे, लेकिन ये आपके 90 के बराबर नहीं होंगे। इसी प्रकार अल्फा बराबर बीटा इक्वल टू 90, लेकिन गामा आपका 120 होगा, अल्फा बीटा। अब देखो इसको लर्न करने का एक तरीका है, सिंपल सा लॉजिक है। जैसे आपको ये देखना है कि आपके पास ये अल्फा मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी कैसे हम याद करें, तो इसके लिए कोड है आपके पास 0 0 1 2 और फिर मिडिल में 2, फिर घटाएंगे 2 1 0। तो देखो 0 मतलब सब बराबर है, 1 मतलब इधर से क्रॉस है, 2 मतलब दोनों तरफ क्रॉस है, फिर क्रॉस फिर क्रॉस फिर क्रॉस करो, 2 2 2, फिर इसके बाद 1 में क्रॉस, इसके बाद 0 में कोई भी क्रॉस नहीं। तो इस तरह से हम इसको एक्सियल लेंथ को याद कर लेंगे, ठीक है। और हमें इसका अरेंजमेंट कैसे रहे वो हम कैसे याद करेंगे कि क्रिस्टल सिस्टम किस प्रकार हमें लिखना है, तो उसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था आपके पास, सिंपल ट्रिक, क्यूट आवर मदर, HER, क्यूट आवर मदर। तो देखो CU से क्या बन जाएगा आपका क्यूबिक, कितना सिंपल है आपका। CU से हम क्या कहेंगे क्यूबिक, और TE से हम क्या बोलेंगे इसको टेट्रागोनल। दो आपके दो नाम हो गए क्यूट से याद करने के लिए क्रिस्टल सिस्टम्स के। इसके बाद आवर, आवर से हम क्या करेंगे ऑर्थोरोम्बिक, आवर से पूरा हम क्या करेंगे ऑर्थोरोम्बिक। अब MO, तो MO से क्या बनेंगे मोनोक्लिनिक, MO से क्या होगा आपको मोनोक्लिनिक। इसके बाद T से क्या बनेगा ट्राइक्लिनिक, और HE से क्या बनेगा हेक्सागोनल, और R से क्या बनेगा रोम्बोहाइड्रल। तो इस प्रकार हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम याद करने को बिल्कुल क्लियर हो गया, सिंपल सा क्रिस्टल सिस्टम याद कर लेंगे क्यूट आवर मदर के फॉर्मूले के। अब हमें मेन चीज है कि आपके पास एंगल को हम कैसे याद करें, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो तीनों तो कंपलसरी इक्वल है, हम तीनों के याद करेंगे। इसके जस्ट नीचे वाले क्या होंगे वो नहीं होगा, तीनों देखो यहाँ पर बराबर है लेकिन ये नहीं होगा, राइट। अब हमारे पास क्या बचे आपके पास ये तीनों बचे। तो आप देखो इसमें ये कह रहा है कि जो एल्फा और आपका एल्फा और गामा तो 90 है लेकिन बीटा 90 नहीं है। अब इसमें भी देखो एल्फा, अब इसमें गामा लिया तो इसकी देखो बीटा ले लो, यहाँ पर बीटा 90 तो गामा क्या हो जाएगा 120, और ये तीनों बराबर है ही नहीं। तो ये आपका सिंपल सा लॉजिक याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से हम लर्न कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन के लिए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन बता रहे हैं, क्योंकि ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आप क्यूबिक सिस्टम में क्यूबिक क्रिस्टल्स में आपके पास एक्सियल बॉन्ड एंगल कितना होता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि आपके पास टेट्राहाइड्रल में अक्षीय लंबाई कितनी होती है और कैसी होती है, ABC बराबर होता है या नहीं होता है। ये आपके ऑप्शन में दिए है और कंपलसरी आता ही आता है, या इंटरफेशियल एंगल पूछेगा या आपके पास एक्सियल लेंथ होगा, ठीक है। तो हम इसको हटाते हैं, अब आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन की तरफ बताते हैं पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसको नोट कर लेना, इसको हम हटा देते हैं। आपके पास ये अगला टॉपिक है आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, या आप इसको पैकिंग फ्रैक्शन पहले जानेंगे तब जाके हम पैकिंग इफिशियंसी के बारे में, इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है संकुलन क्षमता। तो आपके पास संकुलन क्षमता क्या है, तो सबसे पहले हम आप देख लेंगे कि कितने टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, और आपको क्यूबिक सिस्टम का क्या आपका कितने एटम होते हैं और कौन से किनारे पर प्रेजेंट रहते हो, एटम एटम के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, रेडियस कितना होता है। तो आप एक सिंपल सा बता देते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है ना। तो देखो आप सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स में आपको ये बना देते हैं, ये सिंपल क्यूबिक के लिए है, और ये आपका बॉडी सेंटर
क्यूबिक, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक। अब बॉडी सेंटर में क्या है आपके पास, ये क्रिस्टल तो रहेगा, साथ में बॉडी सेंटर भी आपको मेंशन होगा, ठीक है, एक किसी के बॉडी सेंटर। अब फेस में, फेस का मतलब होता है दीवार, एक कमरे की दीवार, किसी भी दीवार को ले लें आप। तो हमारी एक कमरे को बनने में कितनी दीवारें पार्टिसिपेट करती हैं, 6। देखो एक कमरे को कितनी दीवारें पार्टिसिपेट करती हैं बनने में, 6। देखो एक तो देखो आपको 1, ये हमारे सामने, एक जस्ट आपके सामने 2, फिर एक दाएं 3 और एक 4, एक छत वाली 5 और एक ग्राउंड वाली 6। इस तरह से हमारे पास एक क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6। और एक बॉडी सेंटर कितना, बॉडी का जैसे हमारा सेंटर नाभि है, इसी प्रकार रूम का भी सेंटर कितना होता है, 1। और लेकिन सिंपल क्यूब में क्या होता है ना, केवल कोने। तो एक रूम को बनने में कितने कोने पार्टिसिपेट करते हैं, 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार इसमें भी 8 कोने रहेंगे, कॉर्नर। इसी प्रकार इसमें भी 8 कोने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन एक फेस, आपका कोई एक फेस आ जाएगा इसमें, फेस। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या, इसके सबसे पहले इसमें निकालेंगे कॉर्नर। इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, 8 कॉर्नर है, 1 2 3 4, और इनका कंट्रीब्यूशन सभी एक कोने हर 8 के साथ अटैच है। तो 1/8, तो टोटल लेयर कंट्रीब्यूशन कितना आया आपके पास, 1। इसी प्रकार बॉडी सेंटर का भी कितना होगा आपके पास कंट्रीब्यूशन, Z बराबर 8 इंटू 1/8, और प्लस कितना, एक बॉडी सेंटर, एक है बॉडी सेंटर जो किसी के साथ टच नहीं है, तो 1 + 1 इक्वल टू कितना होगा, 2। और फेस में क्या है आपके पास, फेस में कितना होता है, 1 2 3 4 5, और एक आगे फेस एक पीछे फेस, मैंने बताया था 6 फेस होते हैं। और जो दीवार क्या होता है, 2 कमरों को डिवाइडेशन करते हैं। जैसे हमारा एक रूम हो, उसको में हम एक दीवार लगा दें, तो एक रूम को कितने में डिवाइडेशन कर देगा, वो 2 में। तो जो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, वो हाफ होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके लिए Z इक्वल टू कितना, 8 इंटू 1/8 प्लस कितने फेस होते हैं, 6, और कितने डिवाइडेशन होता है, एक हाफ। तो इतना 1 + 3 बराबर कितना, 4। तो फेस का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 4, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 2, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना, 1। अभी इसको यूज करेंगे, क्योंकि इसके आगे, तो इसको हटा देते हैं, यहां पर लिखे दे रहे हैं। तो फेस की रैंक समझ लीजिए, चाहे कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1। इसी प्रकार बॉडी का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 2, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 4, क्योंकि यहां पर अभी यूज होगा। तो अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो हम आपको क्रिस्टल्स बनाते हैं। सबसे पहले ये हमने क्रिस्टल्स बना दिया। अब वो किसके लिए कह रहा है आपके पास, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आप पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन निकालिए, मतलब SCC के लिए निकालिए। तो हमारे पास हम जानते हैं कितने कॉर्नर, 1 2 3 4 6 7 8 है, लेकिन हमारे पास एक एटम कहां पर है, इस कॉर्नर पर। और अच्छे से बनाते हैं थोड़ा सा, ये एक एटम हमारे पास कहां है, इस कॉर्नर पर, और दूसरा एटम कहां, इस कॉर्नर पर। तो ये दोनों एटम आपस में अटैच है। तो यहां से यहां तक की, यहां पर जो एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, तो टोटल ये वाली जो एज लेंथ है प्रत्येक क्यूब मतलब क्यूब की, तो वो कितनी है, A। और यहाँ पर यहां से यहां तक का जो रेडियस है, यहां से कितना R, और यहाँ पर भी R। तो हम लिख सकते हैं A बराबर कितना आ गया आपके पास, एज लेंथ कितना होगा, 2R आ गया ना, 2R। तो अब सबसे पहले इसको 1 by 1 स्टेप बाय बताते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, तो आपके पास, अब इसको शॉर्ट में लिखे ले रहे हैं, SCC मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल्स के लिए। तो SCC के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर होता है आपके पास वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। एटम जो होता है वो आपके पास, एटम का जो आपके पास रैंक कितनी होती है वो लिखना है, और उसका वॉल्यूम। तो किसी भी आपके पास स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, आपके पास जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम V इक्वल टू कितना होता है,
4/3 पाई r क्यूब, जो आप किसी भी स्फीयर का आपका क्योंकि यूज होना है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम है तो हम प्रत्येक स्फीयर पे करेंगे। और यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब। कितना होता है, ए क्यूब। तो आपके पास ये पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे यहां से, तो आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन। अब हमने बताया था चाहे रैंक, अब सिंपल क्यूबिक के लिए रैंक पूछ रहे हैं तो सिंपल क्यूबिक की रैंक या आपके पास कंट्रीब्यूशन हमने बताया था कितना है 1, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1। तो अब यहाँ पर रखेंगे क्योंकि एटम पूछ रहा है तो कितने एटम पार्टिसिपेट हो रहे हैं, एक एटम पार्टिसिपेट हो रहा है, मतलब एक एटम पार्टिसिपेट हो, मतलब कि रैंक या कंट्रीब्यूशन कितना है 1। ठीक है, तो आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू कितना आया, एटम कितना आपके 1, और आपका इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब, क्योंकि हमारा वॉल्यूम है यूनिट सेल का, मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना है ए क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब। तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए की वैल्यू कितनी है 2r, तो 2r का क्यूब मतलब 2r इंटू 2r, तो पैकिंग फ्रैक्शन 4/3 पाई आर क्यूब बटे 8r क्यूब। अब ये क्या करेगा, ये नीचे इसके मल्टीप्लाई, क्योंकि r क्यूब से r क्यूब कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 4/3 इंटू पाई बटे 8। ओके, तो ये क्या करेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, तो यह क्या आ जाएगा PF पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 4/24 पाई, और इसको क्या करेंगे पाई 1 पाई या पाई, और कितने बार डिवाइड है 6, तो अब कितना 3.14 पाई की वैल्यू में 6 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 0.52। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना निकल के आया 52। तो और अब पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 0.52 और पैकिंग इफिशियंसी बराबर होता है ये पैकिंग फ्रैक्शन गुणे 100, तो हमारे पास कितना आ गया 52% आया। तो आपका सिंपल क्यूबिक में जो एटम प्रेजेंट है वो कितनी जगह पर प्रेजेंट है 52% पर आपके एटम प्रेजेंट है, और इसके बाद जो खाली स्थान इस क्यूब में बचा हुआ है, तो खाली स्थान को बोलते हैं क्या एम्प्टी वाइड कितने भाग में बचा हुआ है, तो 52% में एटम है, तो वाइड का जो खाली स्थान है वो 48% है। तो अभी तो हमने आपको केवल सिंपल क्यूबिक के बारे में बताया कि सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, तो आपको ये सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन 52% हो जाता है। इसी प्रकार अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक की बात करते हैं तो बॉडी सेंटर में क्या बिल्कुल सेम लगाना, यहाँ पर रैंक कितनी आ जाएगी 2, यहाँ पर रैंक कितनी आ जाएगी 2, और यहाँ पर हमारे पास 1 एटम है तो यहाँ पर कितना रख दिए 2, और बाकी आपका जो सॉल्व करेंगे सेम निकल के पैकिंग फ्रैक्शन है। इसी प्रकार अगर हम फेस सेंटर की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना रहेगा कंट्रीब्यूशन की जगह 4, और बाकी आपका सेम निकल के ये आ जाएगा। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। इसके बाद अभी आप इतना ही नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बॉडी सेंटर के बारे में और फेस सेंटर के बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू।